हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले हमने जो हेडिंग है ये वो पढ़नी है, फिर जो नीचे दिया गया है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हेडिंग यहाँ पर है ONGC। अब दोस्तों ONGC जो है ना एक कंपनी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये ऑयल की कंपनी है, मतलब क्रूड ऑयल जो होता है ना दोस्तों, जो मतलब कच्चा तेल होता है उसकी कंपनी है ये, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ONGC जो कंपनी है वो टू इन्वेस्ट यानी कि निवेश करेगी 1 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है ये कंपनी निवेश करेगी। देखिए फिर लिखा है, थोड़ा सा दोस्तों ऐसे कर लेता हूँ मैं, हाँ अब सही है। देखिए फिर लिखा है इन एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन का मतलब देखिए क्या होता है कि ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परिवर्तन को हम ट्रांजिशन क्या देते हैं। जैसे कि कोई अभी जवान है, फिर वो जब बुढ़ा होगा तो ये स्टेट बदल रही है उसकी, इसी को हम ट्रांजिशन क्या देते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है, मतलब एनर्जी जो ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें ये 1 लाख रुपए लगाएगी ONGC। फिर देखिए आगे लिखा है टारगेट्स। टारगेट्स यानी कि ये भी इस कंपनी के लिए ही आया है कि ये टारगेट करती है, यानी कि लक्ष्य साधती है किस पर, नेट ज़ीरो बाय 2038। 2038 दोस्तों ईयर है, साल, और बाय का मतलब तक। तो 2038 जो ये ईयर होगा तब तक ये नेट ज़ीरो को मतलब टारगेट कर दिया। तो देखिए, तो ये जो ONGC है ये इस बात का टारगेट करती है कि भाई नेट ज़ीरो हम करेंगे कब तक, बाय 2038 तक। अब दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे। देखिए अब आपको और अच्छे से दिखाई देगा। देखिए अब हम कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज़ टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ONGC। मैंने कहा था ना ये ऑयल की कंपनी है और गैस प्रोड्यूसर वगैरह ये सब कंपनी है, मतलब गैस वगैरह और ऑयल वगैरह का जो है पूरा कारोबार है इसका। तो देखिए इंडिया यानी कि भारत की टॉप, जो टॉप पर है क्या, ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर ONGC। प्रोड्यूसर का मतलब होता है दोस्तों जो प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ को, जो उत्पादन करता है किसी चीज़ का, ठीक है, उसे हम प्रोड्यूसर कह देते हैं। तो ये ONGC जो है ये ऑयल और गैस प्रोड्यूसर है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है विल इन्वेस्ट। तो ये जो कंपनी है जो कि इंडिया की टॉप है, इंडिया की टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, मतलब ये कंपनी। तो भाई ये जो कंपनी है विल इन्वेस्ट यानी कि निवेश करेगी 1 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेगी, लगाएगी कब तक, बाय 2030 तक, यानी कि 2023 तक, सॉरी 30 तक, 2030 तक ये जो कंपनी है ये 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगी, काय पर, ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। तो मैं बता चुका हूँ दोस्तों जो ट्रांजिशन का मतलब है। तो और एनर्जी का मतलब आप ऐसा समझे कि जैसे हमें अभी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो मिलती है, जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है, कोयला वगैरह वगैरह से मिलती है, कोयले से हुआ और दूसरी जितनी भी चीज़ें। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई हम ऐसा कर दें कि मतलब कम से कम हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पॉल्यूशन करती हैं बहुत। मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इसी को हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ कर दें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बना दें सब कुछ, कि जिससे कि हमारे कम से कम जो है वो खर्च हो, मतलब क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम हो, ये सब बातें बताई गई हैं। तो भाई एनर्जी ट्रांजिशन जो है इस पर 2030 तक ये जो कंपनी है 1 लाख रुपए लगाने की सोच रही है, मतलब लगाएगी, सोच नहीं रही है, लगाएगी ही। देखिए फिर लिखा है प्रोजेक्ट्स। तो यानी कि जो एनर्जी ट्रांजिशन जो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो प्लान है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है प्लान। तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो प्लान है एनर्जी ट्रांजिशन के, इस पे 1 लाख रुपए लगाएगी, सॉरी 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए लगाएगी। मैं 1 लाख करोड़, 1 लाख बोल रहा हूँ। एज का मतलब है क्योंकि, इट टारगेट्स, टारगेट्स का मतलब निशाना साधती है, लक्ष्य साधती है किस पर, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन। नेट ज़ीरो का मतलब मैं बता चुका हूँ कि एकदम ज़ीरो, और कार्बन एम्बिशन का मतलब, एमिशन का मतलब वो दोस्तों जो कार्बन वगैरह निकलता है ना, यही पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। और एमिशन का मतलब हो गया कि भाई मतलब भेजना, कुछ भेजना से मतलब है कि गैस वगैरह वातावरण में भेजना, ठीक है। तो यही बात कही जा रही है कि इस पर जो है ये टारगेट करती है कि हम कम से कम गैस भेजें, बिल्कुल ज़ीरो कर दें, ये सब बातें बताई जा रही हैं। कब तक, 2038 तक, ठीक है। देखिए फिर कॉमा लगा है, आगे लिखा है इट्स चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब होता है दोस्तों मुखिया।
तो इट्स चेयरमैन जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह, ठीक है, सैड यानी कि ये जो चेयरमैन है जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह, इन्होंने कहा, सैड का मतलब कहा, कब, ऑन मंडे, सोमवार को इन्होंने ये सारी बातें कही, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से लिख पढ़ते हैं। द फर्म, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि मतलब यकीन मानिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैं इस टाइम भी गर्मी में बैठा हूँ, कोई पंखा कुछ भी नहीं चला सकते क्योंकि वरना शोर आएगा वीडियो में, इसलिए जो है मतलब शांति में बनानी पड़ती है वीडियो। तो आप इतना तो दोस्तों कर ही सकते हैं, मैं 20-20 30-30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए देखिए, द फर्म ज्वाइंस, अब ये जो फर्म है यानी कि फर्म का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस कंपनी, जो वो कंपनी जो बिजनेस वगैरह करती हैं, तो कंपनी ही है मतलब फर्म का मतलब, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, ये जो ऊपर नाम लिखा था ना ONGC, ये जो कंपनी है ज्वाइंस का मतलब मिल जाती है, ठीक है, किससे मिल जाती है, फेलो स्टेट ओन्ड एंड गैस फर्म्स इंडियन ऑयल, कॉमा लगा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर देखिए कॉमा लगा है, मतलब ये तो शॉर्ट में लिखा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL, और ऐसे ये लिखा है स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस फर्म्स इंडियंस IOC, ये सब शॉर्ट में लिखा है। फिर देखिए लिखा है गेल एंड भारत पेट्रोलियम BPCL, तो ये जितनी भी कंपनी वगैरह है इनसे ये वाली कंपनी मिल जाती है, ठीक है। किस चीज़ में मिल जाती है, इन बताएगा वो, तो इन प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना, क्या तैयार करना, रोड मैप्स का मतलब होता है दोस्तों कि प्लान, ठीक है। और ये प्लान किस चीज़ के लिए, फॉर नेट ज़ीरो एमिशन, मतलब नेट ज़ीरो एमिशंस के लिए ये प्लान है। इस प्लान को तैयार करने में ये जो कंपनी है इन सारी कंपनीज के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, ये बात है, मतलब जुड़ गई है। फिर देखिए लिखा है एज का मतलब है क्योंकि, सॉरी यहाँ पे एज का मतलब अलग है, देखिए एज के यहाँ पे एज के ना कई सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे अलग मतलब है, यहाँ पे है तौर पे, तो मतलब किस तौर पे, तो एज पार्ट ऑफ का मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें ये पता चलना चाहिए कि एज पार्ट ऑफ का मतलब होता है कि इस हिस्से पर, मतलब कि जैसे कि आप कुछ करते हैं और आपने कहा कि मैंने ये कहा, ये किया, मान लीजिए कुछ करा आपने, जैसे मान लीजिए कि आपने केक बनाया है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है और केक बनाया आपने, तो आप कहेंगे मैंने केक बनाया एज पार्ट ऑफ बर्थडे प्रेपरेशंस, यानी कि बर्थडे की जो तैयारियां हैं उसका एक हिस्सा है क्या, केक बनाना, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो एज पार्ट ऑफ है ना, ये बताता है कि ये जो तैयारी की जा रही है रोड मैप्स वगैरह की, मतलब प्लान बनाए जा रहे हैं, ये किस चीज़ का हिस्सा है, तो ये है द नेशंस कमिटमेंट का मतलब होता है दोस्तों वचन, वादा, ठीक है। तो जो नेशन यानी कि जो हमारे देश का, कंट्री का वादा है, टू डील का मतलब होता है कि मतलब ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरह, मतलब कि जैसे समझिए कि हैंडल करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो भाई कमिटमेंट जो है इंडिया हमारे देश का जो कमिटमेंट है, मतलब जो वचन है कि वही हम डील करेंगे विद किसके साथ, द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट दोस्तों मौसम की स्थिति को हम कह देते हैं, क्लाइमेट की जो मौसम की स्थिति है, ठीक है, पूरी दुनिया में ये सब, और चैलेंज मतलब जो चुनौती है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे हम मतलब जो है डील करेंगे, इस बात का इंडिया का वचन था, ठीक है। तो इस वचन के तौर पर, मतलब इस वचन का एक हिस्सा क्या हो गया कि भाई रोड मैप्स वगैरह बना रहे हैं नेट ज़ीरो एमिशन के लिए, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों कि भाई ये जो रोड मैप्स की तैयारी की जा रही है ना प्लान की, ये किस चीज़ का हिस्सा है, तो ये बताएगा एज पार्ट ऑफ, किस चीज़ का हिस्सा है, नेशन के कमिटमेंट का। और ये क्या कमिटमेंट था कि भाई हम डील करेंगे क्लाइमेट चैलेंज से, ठीक है, चैलेंज मतलब चुनौती, ये जो क्लाइमेट की है, ठीक है, ये बात कही जा रही है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग का बहुत चलता रहता है, वही बारे में बात कही जा रही है। देखिए फिर आगे लिखा है नेट ज़ीरो फॉर अ कंपनी, यानी कि जो नेट ज़ीरो है फॉर अ कंपनी, एक कंपनी के लिए, मीन्स वो मतलब रखता है, क्या रखता है, अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन, अचीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना, कंप्लीट करना, ठीक है, पूरा करना, क्या पूरा करना, आ बैलेंस, एक संतुलन, किसके बीच, बिटवीन द क्वांटम, यानी कि बिटवीन द क्वांटम का मतलब होता है दोस्तों क्या बोलते हैं उसे, अमाउंट, मात्रा, ठीक है। तो अमाउंट किस चीज़ की, ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इसकी जो मात्रा है, ठीक है, इट प्लेसेस इनटू एटमॉस्फेयर, प्लेसेस इनटू का मतलब है दोस्तों कि मतलब आप पूरी तरह जैसे कहते हैं ना रिलीज करना,
मतलब कि रिलीज़ कर देना एटमॉस्फेयर में, छोड़ देना। प्लेसेस इनटू का यहाँ पे मतलब है छोड़ देना एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में। तो इट आया है दोस्तों ये कंपनी के लिए। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि देखिए अभी और पढ़ते हैं वैसे, तो इट प्लेसेस इनटू एटमॉस्फेयर यानी कि वो ग्रीन हाउस गैसेज जो कि ये जो इट है यानी कि जो कंपनी है प्लेसेस इनटू रिलीज करती है, छोड़ती है वातावरण में, एंड द अमाउंट और जो अमाउंट है इट टेक्स आउट। देखिए टेक्स आउट का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब पूरी तरह मतलब ख़त्म करना, ठीक है, या कह सकते हैं कि घटाना, रिड्यूस करना, डिस्ट्रॉय करना या रिमूव करना। इसके कई सारे मतलब होता है दोस्तों टेक्स आउट के। तो यानी कि वो मात्रा जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो मात्रा है जो कि ये कंपनी जो है मतलब वातावरण में छोड़ती हैं, और जो इसके और जो मात्रा कौन सी मात्रा जो कि ये मतलब ख़त्म कर देती हैं, इसकी रिड्यूस कर देती हैं। तो ये जो दोनों मात्रा है इसके बीच में एक बैलेंस अचीव करने की मतलब है नेट ज़ीरो का। समझे दोस्तों कि भाई फिर से मैं समझाता हूँ नेट ज़ीरो का क्या मतलब है एक कंपनी के लिए, कि भाई वो अचीव करे, प्राप्त करे, मीन्स मतलब हो गया, मीन्स का क्या मतलब हो गया, मतलब, ठीक है, कि भाई ये नेट ज़ीरो जो है ये मतलब रखती है, क्या मतलब रखती है कि भाई अचीव करे यानी कि पूरा करे एक बैलेंस, एक संतुलन किसके बीच, जो अमाउंट है, जो मात्रा है ग्रीन हाउस गैसेस की, वो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा जो कि कंपनी छोड़ती है वातावरण में, और वो मात्रा जो कि ये टेक आउट कर देती है, मतलब कि क्या कहते हैं, रिड्यूस कर देती है, ख़त्म कर देती है। इन दोनों की मात्रा के बीच में बैलेंस की बात करता है नेट ज़ीरो, ठीक है, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर लिखा है कि वी हैव डन आवर इंटरनल वर्किंग्स। वी, अब देखिए यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा, ये जो बात बताई जा रही है ना, अब ये किसी के द्वारा बोली जा रही है। देखिए यहाँ लिखा भी है सिंह, तो सिंह है दोस्तों कोई, इन्होंने ये बात बताई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या है, वी हैव डन, हम कर चुके हैं, आवर इंटरनल वर्किंग्स। इंटरनल वर्किंग्स का दोस्तों यहाँ पे मतलब हो गया कि मतलब वो प्रोसेस जो कि गुप्त तरीके से मतलब अंदर ही अंदर, कंपनी के अंदर ही अंदर करे जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि सबके सामने करे जाएं, ठीक है, ऐसे काम जो कि मतलब बातें, डिस्कशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो वी हैव डन, हम कर चुके हैं, आवर इंटरनल वर्किंग्स, अपनी जो इंटरनल वर्किंग्स है, प्रोसेस वगैरह हैं जो इंटरनल, वो कर चुके हैं, एंड मतलब और आर नाउ कॉन्फिडेंस, और अब हमें कॉन्फिडेंट है, मतलब अब हम कॉन्फिडेंट है, मतलब हमें कॉन्फिडेंस है दैट कि वी कैन अचीव, कि वी कैन अचीव यानी कि हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्राप्त, नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो दोस्तों यहाँ पे बता ही दिया गया है ऊपर भी, और वैसे भी नेट ज़ीरो का मतलब यही है कि मतलब पूरा बैलेंस कर देना, जो यहाँ पे बताया था। तो नेट ज़ीरो हम किसके लिए, फॉर स्कोप 1 एंड स्कोप 2 एमिशंस बाय 2038। 2038 तक स्कोप 1 एंड स्कोप 2 जो एमिशंस हैं, मतलब यही जो गैस का जो है, मतलब गैस वगैरह जो होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, इसका वातावरण में छोड़ना, इसको ही हम एमिशंस कह रहे हैं। तो स्कोप 1 और स्कोप 2 जो है इसके लिए नेट ज़ीरो अचीव करने की बात भी कर रहे हैं, ठीक है, ये बात कही जा रही है। अब आप कहेंगे स्कोप 1 स्कोप 2 क्या होता है। देखिए दोस्तों ये टेक्निकल वर्ड है, हमें इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जान सकते हैं। देखिए मेरा तो इंग्लिश सिखाने का ज़्यादा मेन है यहाँ पे, है ना, मैं तो इंग्लिश सिखाता हूँ। अब बाकी ये स्कोप 1 स्कोप 2 क्या है, ये मतलब क्या है ना, फिर मुझे मतलब ये हो गया, ये मेरी फील्ड से बाहर चली गई ये चीज़ें। मेरा तो इंग्लिश सिखाने का यहाँ पे मेन मकसद है ना, और बाकी जितना हो सकता है मैं बता देता हूँ आपको दूसरी चीज़ों के बारे में। अब स्कोप 1 स्कोप 2 क्या है, हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं, हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो भाई नेट ज़ीरो जो है स्कोप 1 और स्कोप 2 एमिशंस के लिए, ठीक है, बाय 2030, बाय का मतलब है तक, तो 2038 यानी कि 2038 तक ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब करेंगे, ये बात का ये बताई गई है। किसने बताई है, सिंह, जो दोस्तों कोई होंगे सिंह, उन्होंने बताई है, मतलब शॉर्ट में लिखा है, बाकी इनका पूरा नाम कुछ और होगा। तो टोल्ड, इन्होंने बताया, टोल्ड का मतलब बताया कि इनको, रिपोर्टर्स हेयर, तो जो रिपोर्टर्स हैं दोस्तों उनको बताइए बात, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है द कंपनी, तो जो दोस्तों ये जो कंपनी है ना ONGC जिसका नाम था, तो ये जो कंपनी है इस प्लानिंग यानी कि प्लान बना रही है, योजना बना रही है, टू स्केल अप। स्केल अप का मतलब होता है दोस्तों बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। तो ये प्लान बना रही है कि भाई हम बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है उसकी 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 जो पैदाइश है, उसको जो पैदा करना है, मतलब उसका जो अमाउंट है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ाएं, ठीक है। जनरेशन का मतलब कि उसे बढ़ाना, उसे जो बढ़ाए बनाई जाती है उसे और ज़्यादा बनाएं,
देखिए फिर लिखा है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज दोस्तों वो सोर्सेज होती हैं जो कि ख़त्म, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि क्या नाम है उसका, दोबारा से मतलब जिन्हें प्रयोग कर सकें। जैसे कोयला है, कोयला अगर एक बार जल गया तो वो तो जल गया ना, फिर उसे आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उसको हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। और ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स, यानी कि ऐसे स्रोत जो कि दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डैम हुआ, डैम से बिजली बनानी है, उसे तो दोस्तों बार बार इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और आपने एक और देखा होगा कि ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पंखे होते हैं मैदानों में, उससे भी बिजली बनाई जाती है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। लेकिन कोयला अगर एक बार जल गया भाई तो फिर तो वो जल गया, या तेल होता है वो जल गया तो वो तो जल ही गया। तो उन चीज़ों को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, और ये चीज़ें जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकती है इन्हें हम रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। तो भाई ये कि जो कंपनी है वो प्लान कर रही है कि बड़ा स्केल अप करे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को, जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा ही करी जाती है किससे, रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा करी जाती है उसको बढ़ाई ये कंपनी, ठीक है। इसका प्लान बना रही है। फ्रॉम 189 MW मेगावाट होता है दोस्तों शायद ये, टू 1 गीगावाट, ये गीगावाट होता है शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो 189 मेगावाट से लेकर टू 1 गीगावाट तक, तो इतनी गीगावाट तक, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने की बात चल रही है कि 189 से 1 गीगावाट तक। देखिए फिर लिखा है बाय 2030, यानी कि 2030 तक ये प्लान है इस कंपनी का। देखिए फिर लिखा है इट ऑलरेडी हैज़, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, और ऑलरेडी हैज़ 5 गीगावाट ऑन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान्ड इन राजस्थान। यानी कि ये जो कंपनी है दोस्तों, इसके पास पहले से ही 5 GW ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। तो मतलब प्रोजेक्ट यानी कि जो प्लान है उसका 5G जो है 5GW जो है वो पहले ही मतलब प्लान्ड है, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। प्रोजेक्ट जो कि पहले ही प्लान्ड है कहाँ पर, राजस्थान में। देखिए फिर लिखा है, तो ये प्रोजेक्ट है इसके पास। देखिए फिर लिखा है एंड इज स्काउटिंग फॉर का मतलब होता है दोस्तों, जहाँ तक मैंने मतलब कि ये होता है कि ढूंढना, ठीक है, सर्च करना। तो ये कंपनी का ये प्रोजेक्ट है ऊपर जो बताया, और राजस्थान में, और लिखा है कि इज स्काउटिंग फॉर, और सर्च कर रही है, तलाश कर रही है किस चीज़ की, आ सिमिलर कैपेसिटी, इसी तरीके की जो 5GW है ना, इतनी ही कैपेसिटी की, मतलब इतनी ही क्षमता की, ऐसी ही कुछ क्षमता की ये तलाश कर रही है, ठीक है, कंपनी। देखिए फिर आगे लिखा है ही सैड, ही कौन, ये जो सिंह है, इन्हीं की बात चल रही कि इन्होंने कहा। एडिंग का मतलब ये बात और जोड़ते हुए, तो एडिंग ये बात और जोड़ते हुए कि ONGC वुड ऑल्सो लुक एट का मतलब है दोस्तों विचार विमर्श करना, मतलब सोचना, कंसिडर करना। तो ये जो ONGC है ये भी करेगी, वुड ऑल्सो करेगी, क्या करेगी, लुक एट ऑफशोर विंड फार्म्स। देखिए विंड फार्म्स दोस्तों वो होती हैं जो विंड टरबाइन होते हैं। देखिए ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे खंभे होते हैं, उस पर खूब बड़े बड़े पंखे होते हैं और वो हवा से चलते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाते हैं, उनके अंदर मोटर वोटर लगी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके के जो होते हैं ना, ऐसे कई सारे जब लगे होते हैं उसी को हम कह देते हैं विंड फार्म, ठीक है। आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में भी कई सारे ऊंचे ऊंचे पंखे होते हैं सफ़ेद कलर के, बहुत ऊंचे ऊंचे, उसी को हम विंड फार्म कह देते हैं। ऑफ शोर का मतलब है जो कि समुद्र में हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि ज़मीन से बहुत दूर हो के बिल्कुल बीचों बीच समुद्र में, लेकिन हाँ ज़मीन के मतलब ज़मीन से दिख जाए वो। देखिए मान लीजिए ये मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है और समुद्र है यहाँ पर, ये समुद्र है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये लगाने की बात चल रही है कि यहाँ से दिख भी जाएगा ज़मीन से, मतलब मतलब कहने का ये है कि ऑफ शोर का मतलब वो होता है वो समुद्र जो कि बीच के आसपास होता है, वाला समुद्र नहीं जो बहुत ही डीप में एकदम बीचों बीच होता है, वाले समुद्र की बात नहीं चल रही। तो ठीक है, ऑफशोर विंड फार्म्स यानी कि वो विंड फार्म्स जो कि समुद्र में लगाई जाएंगे, इस पर भी जो है ये ONGC मतलब विचार विमर्श कर रही है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है इट इज़ ऑल्सो लुकिंग एट। अब देखिए एक तो ये हो गया, और एक इस बात पे भी विचार कर रही है सेटिंग अप का मतलब होता है दोस्तों बनाना, बिल्ड करना। क्या बनाने की बात चल रही है, 1 मिलियन टन पर एनम ग्रीन अमोनिया प्लांट का मतलब दोस्तों क्या होता है, फैक्ट्री, ठीक है। प्लांट का मतलब है फैक्ट्री, और ग्रीन अमोनिया दोस्तों ये फिर टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसके बारे में तो दोस्तों जो साइंस वाले वो ही जानते होंगे। तो ये जो कंपनी है ये इस बात पर भी मतलब विचार विमर्श कर रही है कि भाई हम बिल्ड करें, क्या बिल्ड करें, सेटिंग अप का मतलब बिल्ड करना, तो बिल्ड करें एक
1 मिलियन टन पर एनम, ठीक है। तो 1 मिलियन टन पर एनम का मतलब है एक साल में, तो एक साल में जो कि 1 मिलियन टन ग्रीन एमोनिया दे, मतलब जो भी इस तरीके से कुछ बात बता रहे हैं दोस्तों, टेक्निकल शब्द हैं, साइंस वालों को ज़्यादा पता होगी। तो प्लांट, ऐसे प्लांट को ये, ऐसे प्लांट पर भी विचार विमर्श कर रही है, यानी कि ऐसी फैक्ट्री लगाने पर भी ये विचार विमर्श कर रही है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है एट मैंगलोर, तो मैंगलोर में ऐसी फैक्ट्री लगाने पर ये विचार विमर्श कर रही है कि भाई मतलब सोच रही है कि ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर लिखा है ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है पूरी तरह, कंप्लीटली द इन्वेस्टमेंट्स विल बी, इन्वेस्टमेंट्स यानी कि जो रुपए लगाए जा रहे हैं ना, इसको ये जो निवेश किया जा रहा है, निवेश जो है ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स, विल बी यानी कि होगा ऑफ द ऑर्डर, ऑफ द ऑर्डर का मतलब है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ऑफ द ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया लगभग, ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो खर्चा है विल बी, होगा, क्या होगा, लगभग, कितना, ऑफ 1 लाख रुपीज़, करोड़, 1 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ का लगभग ये, 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग ये खर्चा होगा, ठीक है। ऑफ द ऑर्डर का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली या लगभग, तो 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग खर्चा होगा, ही सेड, ये ही कौन है, यही जो सिंह थे ना दोस्तों, इन्होंने ही ये बात बताई है आगे भी, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो फिर से यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। मैं हमेशा ही आपको रोज ऐसे इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर है वो लाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा, और आपको मैं सिखा के ही रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।